दिल पे हाथ दे रख के कह रहे हैं केजरीवाल को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। केजरीवाल साहब होश में आ जाइए। आपने जो वादा किए तो जनता के बीच में कि तुमने झूठ बोला है, तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो। ये एक हाथ तरह दिखावे के कुछ हो रहे और कमाई कुछ हो रहे। जो पेट्रोल का पैसा जा रहा है वो भी तो दिल्ली के लोगों की जेब से ही जा रहा है। आप दिल्ली को रोजगार दीजिए, यहाँ के लोगों को सरकारी नौकरी दीजिए, ये अपने आप बिल भर देंगे, अपने पड़ोसियों का भी बिल भर देंगे। यूनिवर्सिटी बनाने के वादा किया था, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। लास्ट में क्या किया? केवल उनको स्कूलों पे पॉलिश करा दी गई। कोई टीचर भर्ती नहीं किया, बच्चे दिन पर दिन घटते चले गए। और मैं निशान भी झाड़ू का ले रहा हूँ और मैं तुम्हारा वफादार रहूंगा। हम लोग नहीं, दिल्ली के लोगों ने सफाई कर्मचारियों खुल के साथ दिया ताकि 3-3 बार चुन के आया और उसी के साथ इसने गद्दारी की है। सरकार मुख्यमंत्री भाग्य होगा, बगैर जा सकता है, कहीं और भी जा सकता है। भाग्य होगा, बड़ी बात बोल दी। नहीं, इसको फिर से भाग्य होगा, बिल्कुल भाग्य होगा। आपके डर से? अरे बिल्कुल डर से, सच्चाई से कौन नहीं डरता। आओ ना, हमें जवाब दो आके कि मैंने झूठ नहीं बोला। हम आए हैं ना, हम बिल्कुल आर पार की लड़ाई है केजरीवाल से। बिल्कुल केजरीवाल साहब पर छोड़ के फरार, बिल्कुल फरार हो गया। आओ ना, अपने सच का सामना करने हम आए ना पूछने उससे क्यों पुलिस लगा दी इतनी, क्यों नहीं मिलना चाहते, क्यों नहीं जाने देते वहां तक। हम दिल्ली के जनता है ना। हमने सिविल लाइन रोड पे लगभग सैकड़ों लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ। लोगों का कहना है कि ठेकेदारी प्रथा जो सरकार ने वादा किया था 2015 में, फिर 2020 में जो केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर देंगे। दरअसल वो चीज़ें नहीं हो पाई है, ठेकेदारी प्रथा समाप्त नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि ऑन रोल भी नहीं है। ये लोग ठेकेदार पे ठेकेदार पे जो है उसके अंदर में काम कर रहे हैं लोग। दलित समाज के, वाल्मीकि समाज के, सफाई कर्मी, बिजली कर्मी, ये तमाम समस्या है। हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैसे देख रहे हो सर? मैं देख रहा हूँ आज जो इतने लोग जो आए हैं हजारों की संख्या में, वो इसलिए आए जो केजरीवाल जी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था। जब वो सड़कों पर संघर्ष कर रहा था तब उसने दिल्ली में एक वादा किया था। जो सताए हुए लोग थे उन्होंने कहा था कि जितने भी अस्थायी लोग हैं दिल्ली सरकार के अंदर, जिनको अभी पक्का नहीं किया, 20-20 सालों से जो लोग जॉब में हैं, उनको मैं सभी को आते ही सभी को स्थायी करूंगा। चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे डीटीसी के वर्कर हो, चाहे हॉस्पिटल का लगे हुए कर्मचारी, सबको उसने वादा किया था कि मैं सबको स्थायी करूंगा। तो उसने ये 3 बार चुने जाने के बावजूद भी कोरा झूठ बोला है, लोगों को ठगा है उसने, लोगों के साथ धोखा किया उसने। झाड़ू का निशान लेकर सफाई कर्मचारियों से वादा किया था कि मैं सब लोगों को यहाँ पर पक्का कराऊंगा नगर निगम में, लेकिन कोरा झूठ बोला है, लोगों के साथ धोखा किया, चीटिंग किया है। आज फिर इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले हम केजरीवाल को ये वादा याद दिलाने आए हैं कि आप केजरीवाल साहब होश में आ जाइए। आपने जो वादा किए तो जनता के बीच में कि तुमने झूठ बोला है, तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो। या तो ये कहिए कि स्वीकार कीजिए कि आपने झूठ बोला है, या फिर इनको स्थायी कीजिए, पक्का कीजिए। आपने कहा था मैं ठेकेदारी हटा दूंगा दिल्ली से आने के बाद में, लेकिन ये ठेकेदारी हटाने के बाद इनके सेक्रेटरीट में ठेकेदारी आ गई। कोई डिपार्टमेंट, कोई विभाग ऐसा नहीं बचा जहां पर आज ठेकेदारी नहीं है। नहीं तो आपने मंच से भाषण में ये कहा कि केजरीवाल झूठा है, दिल्ली को लूटा है। तो क्यों इस तरीके का किसी मुख्यमंत्री के? बिल्कुल, ये जहां आज ये बिजली पानी की छूट देने की बात कर रहे हैं, वहीं पेट्रोल पर देखिए आज कितना महंगा हो रहा है। इन्होंने अपने टैक्स में थोड़ी सी भी रिबेट नहीं दी, थोड़ी सी भी दिल्ली सरकार की तरफ से छूट नहीं करी। तो ये एक हाथ तरह दिखावे के कुछ हो रहे और कमाई कुछ हो रहे। जो पेट्रोल का पैसा जा रहा है वो भी तो दिल्ली के लोगों की जेब से ही जा रहा है। आप दिल्ली को रोजगार दीजिए, यहाँ के लोगों को सरकारी नौकरी दीजिए, ये अपने आप बिल भर देंगे, अपने पड़ोसियों का भी बिल भर देंगे। नहीं, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से पूरे देश में दिल्ली एक मॉडल है और इस मॉडल पर यूपी, उत्तराखंड, पंजाब में चुनाव लड़ा जा रहा है केजरीवाल के द्वारा, क्या ये झूठा है? और आपने दिल्ली में जो इस तरह का प्रदर्शन किया है उससे पूरे देश में एक संदेश जाना है। हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि केजरीवाल का मॉडल बिल्कुल झूठा है। मैं इसको पॉलिसमैन कहता हूँ। स्कूलों, कोई स्कूल नहीं बनाया था, 500 स्कूल बनाने का वादा किया था, एक नहीं बना। यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। लास्ट में क्या किया? केवल उनको स्कूलों पे पॉलिश करा दी गई। कोई टीचर भर्ती नहीं किया, बच्चे दिन पर दिन घटते चले गए। तो ये क्या है? ये झूठ नहीं तो और क्या है? बाहरी देश उसमें जाकर कहता है कि मैंने देखिए इतना भ्रष्टाचार रोक दिया, इतना भ्रष्टाचार रोक दिया। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अपने स्पीच में कहते था वजीरपुर पुल के बारे में, एक जगह कहता है मैंने 150 करोड़ में बनवा दिया, एक जगह कहता है मैंने 200 करोड़ में बना दिया। तो ये क्या है? मेरे साक्ष्य है हमारे पास इंटरव्यू के उनके। पंजाब में कुछ कहता है, उत्तराखंड में कुछ कहता है, तो झूठ बोलता है। तो दिल्ली को ठगा है, आज दिल्ली को बेवकूफ बना के दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाने जा रहा है।
तो आप तो ये भी कहते हैं कि फुल जो झाड़ू है वो झाड़ू हमारा निशान है, वाल्मीकि समाज का निशान है, उस केजरीवाल ने चुराया है, ये आरोप आप लोग लगाते हैं, कहाँ तक सही है? नहीं, झाड़ू का निशान लेकर जो 80% वाल्मीकियों में सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने झाड़ू के निशान को इसने कहा कि मैं तुम्हारा हूं देखो, और मैं निशान भी झाड़ू का ले रहा हूं और मैं तुम्हारा वफादार रहूंगा। और हम लोगों नहीं, दिल्ली के लोगों ने सफाई कर्मचारियों खुल के साथ दिया ताकि 3-3 बार चुन के आया, और उसी के साथ इसने गद्दारी की है। आपके साथ गद्दारी की है? बिल्कुल गद्दारी की है। तो इसका क्या विकल्प है? विकल्प भी है, हम सड़कों पे हैं, लोगों में बात जा रही है, दिल्ली के लोग समझ रहे हैं, इसको गद्दी छोड़नी होगी। 40 लाख लोग में मुझे लगता है कि 500 लोग आए हुए हैं, तो क्या ये जागरूकता है? नहीं, मैं 40 लाख की बात नहीं कर रहा हूं कि 40 लोग आए या कितने लोग आए। वाल्मीकि समाज की संख्या 40 लाख दिल्ली में? नहीं, वो वाल्मीकि नेता हैं आज केवल यहाँ पर जन नहीं है, केवल नेता लोग आए हैं। अगला कार्यक्रम दोबारा होगा जो जन समूह का होगा, आज तो केवल हम नेता लोग आए हैं, जितने नेतृत्व करते हैं वो लोग आए हुए हैं यहाँ पर। इसका एक ये लड़ाई का जो आगाज है, लड़ाई की जो आगाज, ये लोग कह रहे हैं कि हर 25 तारीख को अब आंदोलन होगा। बिल्कुल, अब आप सही वक्त उस पर आए हैं कि हर 25 तारीख को, ये तो आज एक सांकेतिक है कि हम आ गए हैं, जाग गए हैं, और तेरे खिलाफ जो तूने झूठ बोला उस मुहिम को लेकर हम सड़कों पर आ गए हैं, और हर 25 तारीख को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, और दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और जन सैलाब के साथ किया जाएगा। वहां संख्या देखना हमारी। केजरीवाल का घर घेराव करने, लेकिन केजरीवाल तो है नहीं यहाँ। कोई बात नहीं है, सरकार मुख्यमंत्री भाग्य होगा, बगैर जा सकता है, कहीं और भी जा सकता है। भाग्य होगा, बड़ी बात बोल दी। नहीं, इसको फिर से भाग्य होगा, बिल्कुल भाग्य होगा। आपके डर से? अरे बिल्कुल डर से, सच्चाई से कौन नहीं डरता। अगर किसी का झूठ बोलेंगे, झूठ उसके मुंह पे पकड़ के कहेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, तो कौन नहीं डरेगा झूठ से? सब डरेगा ना अपनी पोल खुलने से। तो पोल खुलने के डर से भाग्य होगा। आपके डर से, नेताओं के डर से, वाल्मीकि समाज या और जो दलित नेताओं के डर से केजरीवाल ने दिल्ली छोड़ दिया अपने झूठ से। क्योंकि आज हजारों लोग उसको बताने आए कि जो मैनिफेस्टो में वादा किया था, क्या हुआ उस वादे का, क्यों झूठ बोला था। अब जवाब क्या है उनके पास मुंह छुपाने के, तो मुंह छुपाएंगे वो। वादा तो पानी बिजली का भी किया था, दिया ना, अब क्या चाहिए? नहीं, ये कोई पानी नहीं, 2 लोगों को छूट देके 4 से पूरा कर लेना, सबको दो ना। संविधान जो है स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, आपको खुशी नहीं है कि संविधान पढ़ाया जा रहा है? संविधान केवल उनका अधिकार नहीं, संविधान तो घर घर में दलित नहीं पूरा देश पढ़ता है। देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, हर आदमी, पूरा देश संविधान से चलता है। स्कूल में पढ़ा देने से ही कुछ नहीं है, उनके अधिकार भी तो दो। आज उनको संविधान पढ़ा के जाएंगे कहाँ? आरक्षण तो खत्म करते जा रहे हैं, जाएंगे कहाँ पढ़ के? ठेकेदारों के माथे आज 8 से 9 हजार रुपए सैलरी कुल मिलती है लोगों को, मिनिमम वेजेज भी नहीं मिल रहा लोगों को। उसका जवाब क्या है? दिल्ली में जो दलितों की संख्या है उसको रिझाने के बाद यूपी पहुंच गए केजरीवाल। यूपी में दलितों पर निशाना है। नहीं, ये जो आंदोलन है इसकी आवाज हिंदुस्तान में जाएगी। आप सब लोग मीडिया बंधुओं के उससे सब लोग पूरे हिंदुस्तान में आवाज पहुंचेगी और लोग समझेंगे और लोग जानेंगे, और इसको दोबारा कोई भी कहीं भी स्वीकार नहीं करेगा। मैन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं आई, फिर कैसे आप? मैन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं आई ना इस तरफ पे? नहीं, आप भी हमारे लिए तो बड़े हैं। आप लोग आज यूट्यूब का जमाना है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, हजारों कैमरे चल रहे हैं, हजारों लोगों मोबाइल चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा। मीडिया तो कुछ लोगों की बंधुआ भी है ना, कुछ लोगों की। कौन से लोग? कुछ हैं लोग। कौन लोग? कुछ हैं लोग, बोलिए। कुछ हैं लोग। डर से केजरीवाल जा सकता है, भाग सकता है, तो आप बोलिए ना, कौन लोग हैं? बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि अपने वादे की सच्चाई का जवाब देने से बचने के लिए केजरीवाल जी मुंह छुपा सकते हैं, सामने आना चाहिए। जब हम हजारों लोग आए हैं, जब हम हजारों लोग सड़कों पर आए हैं उनसे मिलने, तो आओ ना, सच्चे तो आओ ना, हमें जवाब दो आके कि मैंने झूठ नहीं बोला। हम आए हैं ना, आर पार की लड़ाई है। हाँ बिल्कुल, आर पार की लड़ाई है केजरीवाल से। बिल्कुल, केजरीवाल साहब पर मैदान छोड़ के फरार, बिल्कुल फरार हो गया। आओ ना, अपने सच का सामना करने। हम आए ना पूछने उससे, क्यों पुलिस लगा दी इतनी, क्यों नहीं मिलना चाहते, क्यों नहीं जाने देते वहां तक। हम दिल्ली के जनता है ना, हमने वोट दिया था ना, हम लोग हैं। आओ ना लोगों के सामने, जवाब दो सच्चाई का। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरा बिजली माफ, पानी माफ, हर वर्ष रोजगार। ये केजरीवाल के मुद्दे थे। यहाँ भी तो कहा था मैं 8 लाख रोजगार दूंगा, तो पूरा कहा दिया ना। आप RTI से देख लीजिए, निकाल के पूरे साल में 415 सरकारी नौकरी कुल दी गई है, बाकी सब आउट ऑफ सोर्सिंग से भरा गया है। उसका क्या? देखो ना, ठेकेदारों से कमीशन मिलता है, सरकारों को, वहां के मंत्रियों को मिलता है। कभी पूछते हो उस कर्मचारी को क्या मिल रहा है? उसको 7,000 8,000 में 12-12 घंटे नौकरी कराई जा रही है। क्या विकल्प क्या करोगे लास्ट? मजदूर क्या करेगा? संघर्ष है और वोट है।
संघर्ष है, सड़कों पर वोट है, बिल्कुल। ये ताल ठोक रही है कि नगर निगम का जो चुनाव होगा उसमें भी क्या करेगा, कैसे जीतेगा? जब लोग सड़कों पर हैं, लोगों के साथ झूठ बोला है, लोग समझ गए, कैसे जीतेगा? सड़कों पर तो भाजपा के खिलाफ है, देखिए सरकार बना लेती है। सड़कों पे तो भाजपा के खिलाफ भी लोग रहते हैं, कैसे सरकार बना लेती है? मैं आज यहाँ की बात कर रहा हूँ जिसके लिए आया हूँ। नहीं, सड़कों पर जो लोग, आज की बात नहीं, आज मैं यहाँ केजरीवाल, कोई जरूरी है कि जो लोग आएंगे ये लोग वोट नहीं देंगे? हो सकता है दे भी दें वोट। ये उन मजलूमों के नेता हैं, उन सताए हुए लोगों के नेता आए हुए हैं जिनकी पीड़ा लेकर हम लोग यहाँ आए हैं, और जिसके पेट में रोटी नहीं होती, भूख का उसको पता होता है। वो लोग बैठे हैं, चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये वो लोग उनको वोट इस बार केजरीवाल को नहीं देने वाले हैं। नहीं देंगे? नहीं देंगे। दिल पे हाथ रख के कहिए कि नहीं। दिल पे हाथ दे रख के कह रहे हैं केजरीवाल को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे।